पिछले कुछ समय से न्यूज में चर्चित हंता वायरस। क्या है हंता वायरस, बचने की जरूरत है, और हंता वायरस के परिवार में अलग अलग प्रजाति के वायरस है, उसका क्या इंपैक्ट होता है, डेथ रेट क्या है, ये सब हम जानेंगे। क्योंकि हंता वायरस को लेकर अभी हुआ क्या है, एमबी होडियंस जो शिप है उसमें कुछ लोग हंता वायरस से संक्रमित मिले और उसमें एक डच महिला की मौत हो गई, वो भी हंता वायरस से। ये हंता वायरस नया है ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोगों की जान हंता वायरस के कारण जा चुकी है। उसमें फैब 2025 में एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी थे जिनका नाम जो ऑस्कर विजेता थे, ऑस्कर विजेता एक्टर जीन हैकमैन, इनकी पत्नी बेट्सी अराकावा की मौत भी हंता वायरस से हुई थी। तो इस तरह से अभी लगातार ये चर्चा में है क्योंकि ये जो एमबी होडियंस जहाज है इसमें लगभग 23 देशों के 186 लोग सवार हैं और ये कैनरी आइलैंड में डॉक करेगा। जब ये वहां डॉक होगा तब फिर सबकी जांच होगी, उसके बाद उनको उनके देश भेजा जाएगा। लेकिन अगर वहां कोई इस तरह से संक्रमित पाया जाता है तो फिर उनको आइसोलेट करके जैसे कोविड के दौरान रखा जाता था रखा जाएगा। सवाल यह है कि हंता वायरस क्या है, हंता वायरस नाम कैसे पड़ा। उसका एक एंडीज स्ट्रेन है जो काफी चर्चा में है और यह डरावना है। हंता वायरस की बात करें तो इसका नाम दक्षिण कोरिया की एक नदी के नाम पर रखा गया है। हंता वायरस हंता परिवार के सारे वायरस की कम्युनिटी को डिनोट करता है और उस वायरस कम्युनिटी में, वायरस के परिवार में 20 अलग अलग प्रजातियां हैं। उसी 20 अलग अलग प्रजाति में एक प्रजाति है जिसका नाम है एंडीज स्ट्रेन। अभी हम लोग उस पर बात करेंगे और सवाल है कि यह हंता वायरस फैलता कैसे है। तो जो रोडेंट होते हैं ना, कुतरने वाले जानवर जैसे गिलहरी, चूहा, इन सब से ये ज्यादा फैलता है। इनका लार, इनका मल जब सूख के आसपास फैलता है हवा के माध्यम आदि से, और ये जब इंसानों में पहुंचता है तब उनको ये वायरस का इंपैक्ट दिखता है। तो रोडेंट के द्वारा ये मुख्यतः फैलता है, उसमें भी चूहा और गिलहरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है इसके। और देखो, ये वायरस के बारे में कहा जाता है कि ये वायरस नॉर्मली जानवर से इंसान में फैलता है, यानी उनके सूखे मलमूत्र आदि जब हवा में फैलते हैं तब वो इंसान को संक्रमित करता है। इंसान टू इंसान, ह्यूमन टू ह्यूमन ये नहीं फैलता है। लेकिन इसी हंता वायरस का जो एंडीज स्ट्रेन है जिसकी बात अभी हम किए थे, ये एकमात्र ऐसा एंडीज स्ट्रेन प्रजाति है जो इंसान से इंसान में फैलता है और ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। ऐसे केस इसके बहुत कम मिले हैं। अब WHO की बात करें तो WHO की बात करें तो इन्होंने अभी इस जहाज पे जोखिम को कम करने के लिए जो इन्फेक्टेड है उनको केबिन तक सीमित किया है, बाकी को बाहर कर दिया है। और आगे जाके जब ये डॉक होगा तो वहां पे उनकी जांच की जाएगी। कैसे फैलता है ये हमने बता दिया। इसके सिम्टम क्या है? देखो, जैसे कोविड के दौरान कुछ सिम्टम्स होते थे ना, लाइक सांस फूलना, फेफड़े को नुकसान पहुंचना, मतलब पानी भरना, किडनी फेलियोर, ये सबसे बड़ा एक हर्डल है इसका। इसके साथ साथ इंटरनल ब्लीडिंग भी एक बड़ी समस्या है। तो हंता वायरस से खासकर इंटरनल ब्लीडिंग, लो ब्लड प्रेशर, किडनी का इशू, इसके साथ फेफड़े की समस्या आदि होती है। बुखार, थकान, मांसपेशी में दर्द, ये कॉमन सिम्टम है जो यहां पे देखने को मिलता है। सामान्यतः सांस के थ्रू ये फैलता है और इंसान टू इंसान के एग्जाम्पल्स बहुत कम देखे गए हैं। ये आम फ्लू से अलग होता है। आम फ्लू में क्या होता है कि जब कोई छींकता खांसता है तो उसके जो छोटी छोटी बूंदें होती है वो एक दूसरे में चली जाती है जिससे वो संक्रमित होता है। यहां जानवर टू इंसान, उसका सूखा मलमूत्र आदि या लार से अगर कोई इन्फेक्ट हो गया तो फिर ये फैलता है। इसमें खास करके इसके बीमारी, दो तरह की बीमारियां होती है। पहली कैटेगरी जो है उसको कहा जाता है हंता वायरस सिंड्रोम, HPS, हंता वायरस सिंड्रोम। ये आम फ्लू के जैसा होता है, जैसे थकान होना, मांसपेशी में दर्द होना, चक्कर आना, पेट से संबंधित समस्याएं, तो ये सब चीजें होती है और कुछ दिनों में ये ठीक भी हो जाता है। लेकिन इसका अगर एंडीज स्ट्रेन जब हो जाता है, यानी इंसान टू इंसान फैलने लगता है, तो डेथ रेट 20 से 40% बढ़ जाता है। वैसे इसमें डेथ रेट देखा गया है जो अच्छा खासा है, लगभग 50% तक डेथ हो सकता है, संभावना उसकी होती है।
इसकी बीमारी का एक दूसरा है, वह है हेमोरेजिक विथ रीनल सिंड्रोम। इसमें यह खतरनाक होता है। यह क्या करता है, किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण हो गया है ये। दूसरा, लो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इंटरनल ब्लीडिंग, ये थोड़ा खतरनाक हो जाता है। अब कहोगे कि क्या इसकी कोई मेडिसिन है, तो ऐसा कोई भी वैक्सीन स्पेशली हंता वायरस के लिए नहीं है। ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जिसको जब ये मैक्सिमम मतलब बहुत ज्यादा असर दिखा दे तो उसको कंट्रोल किया जा सके। शुरुआत में कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन दिक्कत है कि इसका लक्षण दिखने में मतलब हुआ है या नहीं 1 से 8 सप्ताह तक लग जाता है। तो 1 से 8 सप्ताह तक इसके लक्षण देखने में लग जाते हैं। चीन, साउथ कोरिया आदि में कुछ वैक्सीन है, लेकिन ये वैक्सीन स्पेशली हंता वायरस के नहीं है और फ्लू के वैक्सीन है जिसको शुरुआत में यूज वो कर रहे हैं। डेडिकेटेड वैक्सीन अभी तक नहीं बना है, रिसर्च चल रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की बात करें तो वर्ल्ड में लगभग हर साल लगभग 1.5 लाख के आसपास पेशेंट जो हैं वो हंता वायरस के हैं। यूरोप और एशिया में इसका सबसे अधिक प्रभाव देखा गया है। तो यह है आपका हंता वायरस जो बहुत फेमस है, अभी अचानक से चर्चा में आ गया है और हो सकता है यह माना जा रहा है कि आगे जाके ये पेंडेमिक का रूप ना ले ले, जिस तरह से कोविड था उस तरह से। लेकिन WHO निश्चिंत है थोड़ा सा इस मामले में कि हम लोगों को कोविड का प्रैक्टिस हो चुका है, तो हमें पता है जब फ्लू या इस तरह की चीजें होती है तो एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना, इस तरह की चीजों से बचना। तो WHO का कहना है कि आगे ये इतना बड़ा इशू नहीं होगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अलग अलग बीमारियों से ट्रेड हो चुके हैं। तो ये है आपका हंता वायरस।